नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह बीच बाजार सराफा कारोबारी की हत्या से सनसनी फैल गई। पिता को बचाने आया बेटा भी घायल हो गया। कारोबारियों में गुस्सा है। हालांकि हमला करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। खून से लथपथ ये शख्स हमलावर है जिसे लोगों ने पकड़ लिया है। इस हमलावर ने दिन दहाड़े बीच बाजार एक सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी। हमले में सर्राफा व्यापारी का बेटा भी घायल है। दुकानदारों ने इस हमलावर को धर दबोचा। तस्वीरें गाजियाबाद के मोतीनगर की हैं, जहां गोविंदपुरी के मेन मार्केट में हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई। सर्राफा व्यापारी और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब सर्राफा व्यापारी गिरधारी लाल पर एक आरोपी ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 5-6 वार कर दिए। गिरधारी लाल को बचाने आए उनके बेटे पर भी आरोपी ने कई बार हमला किया, जिससे वो भी घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर जैसे ही आरोपी भागने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। भीड़ ने उसके कब्जे से धारदार हथियार और एक तमंचा भी बरामद किया। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जो भी एक पकड़ा गया है मुजरिम, इसको सख्त से सख्त सजा हो और पुलिस जो है उसकी पैरवी ना करे, उसको सजा दे। उसको चाहे बीच बाजार में यहाँ लाके सबके सामने सजा दे। जो व्यापारियों में डर का माहौल है वो खत्म हो। घायल गिरधारी लाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाजार में दिन दहाड़े इस हत्याकांड से व्यापारियों में भारी गुस्सा है। पूरे बाजार में तनाव है। हत्याकांड से व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गिरधारी लाल बहुत मददगार इंसान थे। उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। आखिर उन पर हमला क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। भी कोई ये नहीं कह सकता कि इनके हेराफेरी, कोई गुंडागर्दी नहीं, और हमेशा मदद करते हैं सबकी। पैसे हो, सामान जब भी ले जाओ, ना हो जब भी ले जाओ। हमारे बाजार में इनसे बड़े आदमी नहीं मिलने का। नाम है गिरधारी लाल सुनार। जो हमारी ताई भी थे, हमारे पूरा खानदान सामान लेता था इनसे, और कोई बुराई नहीं कर सकता इनकी। और इनके साथ ऐसा कांड हुआ, जो आदमी सीधा आदमी, और फिर आदमी को सुरक्षित कहाँ रह जाएगा। बीच बाजार इस हत्याकांड के बाद स्थानीय विधायक मंजू सिवाच भी घटना स्थल पर पहुंची। घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पुलिस बाजार में गश्त बढ़ाए और हमलावर के साथियों की तलाश कर उनका एनकाउंटर करे। उनको पूरे गिरोह को पकड़ा जाए और कठोर से कठोर उनको सजा दी जाए। जो भागने की कोशिश करें उनका एनकाउंटर करा जाए। उनको पूरा गैंग जो है, अभी टीवी में जो भी यहाँ लगे हुए हैं मॉनिटर्स, उनमें देख के ये सारा तय करा जाएगा कि कौन कौन लोग थे। पूरी तरह से उनको पकड़ा जाए, जिससे व्यापारियों में थोड़ा सा विश्वास कायम रहे। एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी है कि क्या ये रंजिश का मामला है या कोई दूसरा विवाद। पुलिस आरोपी से भी पूछताछ कर रही है। जो मार्केट है वहाँ पे सुबह 9 बजे के आसपास एक व्यापारी पे हमला हुआ है, और उस हमले में लोगों की मृत्यु हुई है। तो यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं। हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें बहुत शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। बीच बाजार सराफा कारोबारी की हत्या से जहां कारोबारियों में दुख और गुस्सा है, वहीं मृतक गिरधारी लाल के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। परिवार में एक की हत्या हुई है तो बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब हर किसी को पुलिस की जांच और अपराधियों पर कार्रवाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गाजियाबाद में सराफा कारोबारी गिरधारी लाल की दिन दहाड़े हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देखिए कैसे नकाबपोश बदमाश पहले दुकान के अंदर घुसता है और सबसे पहले गिरधारी लाल पर मिर्च पाउडर फेंकता है और फिर धारदार हथियार निकालकर हमला कर देता है। वो धारदार हथियार से कई वार करता है और इसी बीच दुकान में एक शख्स गिरधारी लाल का बेटा पहुंचता है और वो हमलावर से भिड़ जाता है। काफी देर तक दोनों में भिड़ंत होती रही। हमले में गिरधारी लाल का बेटा घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है।
दूसरे धर्म के लड़के ने पहले हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर 5 महीने साथ में रखने के बाद में गला दबाकर हत्या कर दी और देश के कोने कोने में छिपता रहा। लेकिन जैसे पुलिस की रडार में आया, पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। फिर जवाबी फायरिंग में दोनों पैर में गोली खाकर गिरफ्तार किया गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स एनकाउंटर में घायल हुआ है। बरेली में हुए एनकाउंटर में आरिफ उर्फ गुड्डू के दोनों पैरों में गोली लगी है। संगीन आरोप होने के चलते आरिफ पर 25,000 रुपए का भी इनाम था। पुलिस ने आरिफ उर्फ गुड्डू के पास से एक तमंचा और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद की है। घायल हिस्ट्री शीटर आरिफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरिफ पर लव जिहाद के आरोप के साथ लड़की की हत्या करने का भी आरोप है। इतना ही नहीं, इस आरोपी पर अलग अलग थानों में 26 मुकदमे दर्ज हैं। बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा बाद मुठभेड़ एक हत्या के अभियोग में, महिला की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम आरिफ पुत्र इकराम बताया गया है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। ये थाना कटरा शाहजहांपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर भी है तथा और जानकारी करने पर इस पर लगभग 26 मुकदमों की जानकारी हुई है और 25,000 रुपए का इनाम भी इस पर घोषित था। गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार आरिफ पर कई गंभीर आरोप हैं। इनमें से एक आरोप लव जिहाद और लड़की की हत्या का भी है। आरोप है कि पीलीभीत के बीसलपुर कस्बे की रहने वाली एक लड़की को अपने लव जिहाद में फंसाया और बरेली में कई महीनों तक उसके साथ लिव इन में रहा। फिर 4 जुलाई 2025 को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद एसएसपी बरेली ने आरिफ उर्फ गुड्डू के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस की 3 टीमों को आरिफ की तलाश के लिए लगा दिया गया। आरिफ लड़की की हत्या करने के बाद बिहार के किशनगंज, गुवाहाटी और दिल्ली में छिपता घूमता रहा। फिर 3 दिसंबर को बरेली में मुकदमे की जानकारी के लिए आया तो पुलिस के शिकंजे में फंस गया। थाना भीतरी चैनपुर पुलिस ने डोहरा तिहारे के पास आरिफ उर्फ गुड्डू को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस से घिरता देख आरिफ फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरिफ के दोनों पैरों में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कबाड़ बीनने वाले ने पहले हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर किडनैप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाई तो आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ा कर चला ये आरोपी सलीम है। बुलंदशहर की पुलिस ने सलीम को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। सलीम के पैर में गोली लगी है। आरोप है कि थाना चोला क्षेत्र के नैथला हसनपुर गांव में रहने वाली लड़की को पहले किडनैप किया, फिर हत्या कर शव को फेंक दिया। आरोपी सलीम जो कबाड़ बीनने का काम करता है और फेरी लगाने के दौरान अक्सर गाँव में आता जाता था। इसने युवती को बहला फुसला कर किडनैप कर लिया। आरोप है कि किडनैप के बाद लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी और उसका शव वलीपुरा नहर के पास फेंक दिया। पुलिस द्वारा उस आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तलाश दबिश जारी थी। दौरान उसे जो है गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उस महिला की हत्या कर थाना कोतवाली नगर के वलीपुरा नहर के समीप फेंकने का जो है जुर्म कबूल किया है। लड़की की हत्या की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी सलीम कबाड़ी को पकड़ने के लिए दबिश दी। पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद करने के लिए पुलिस पहुंची। इस दौरान आरोपी ने चाकू के पास छुपाकर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने आला कत्ल, चाकू, तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया है।
आरोपी की बहन को भी हिरासत में लिया गया है। इस मामले में मृतका के परिजनों ने आरोपी समेत परिवार के अन्य 3 सदस्यों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आला कत्ल की बरामदगी के लिए गई तो उस दौरान उसके द्वारा आला कत्ल के साथ साथ मौके पर रखे तमंचे से पुलिस पे फायर किया गया। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे वो आरोपी घायल हो गया और उसे तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। इस संबंध में विगत दिनों कोतवाली नगर द्वारा एक अज्ञात शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त उक्त महिला के रूप में हुई है। आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ के पश्चात माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। आरोपी के एनकाउंटर के बाद पुलिस लड़की का शव सौंपने गांव पहुंची तो गांव वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया। फिर पुलिस अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एंटी करप्शन विभाग के इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया था मामला। वसूली न मिलने पर सरिया चोरी मामले में 4 लोगों को जेल भेजने का आरोप है। फर्जी दस्तावेज भी लगाए गए, अपने पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। बिना अधिकारी के सत्यापन कराए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का भी आरोप है। एंटी करप्शन को जांच में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबूत मिले हैं। सबूत मिलने पर शासन के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है और 30 दिसंबर 2020 को बंदरा थाने की पुलिस ने विशाल आयरन स्टोर में छापेमारी की थी और 42,000 रुपए की सरिया चोरी का आरोप लगाकर पुलिस ने विकास गुप्ता, दर्शन सिंह, लालता सिंह, कौशलेंद्र उर्फ प्रिंस और सतीश सिंह, कल्लू गुप्ता को गिरफ्तार किया है और लगातार पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट पर एक ऐसे ठगी का मामला सामने आया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बिहार के शातिर ठगों ने अब तक 4 करोड़ की ठगी की है, लेकिन 19 लाख की ठगी के एक मामले में सभी दबोचे गए। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुल्तानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तीन शातिर ठग को पकड़ने में मिली कामयाबी। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट से करता था ठगी। ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर करता था ठगी। सरकारी शिक्षक को लगाई है लाखों की चपत। सुल्तानपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिर ठग दिखने में भले मासूम लग रहे हों, लेकिन इनकी ठगी के तरीके को जान आप हैरान रह जाएंगे। एक सरकारी टीचर से 19 लाख रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इन तीनों ने यूपी बिहार में लोगों से अब तक 4 करोड़ रुपए तक की ठगी की है। इन तीनों ठग में से 2 बिहार के भभुआ के हैं और ये दोनों रिश्ते में मामा भांजा है। वहीं तीसरा आरोपी यूपी के चंदौली का रहने वाला है। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट के जरिए ये लोगों से ठगी किया करते थे। ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम बड़ा फर्जीवाड़ा कर लोगों को लाखों की चपत लगाते थे। इन तीनों की गिरफ्तारी एक शिकायतकर्ता शैलेंद्र सिंह से हुई ठगी की जांच के दौरान हुई। सुल्तानपुर के तुराबखानी के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। शैलेंद्र सिंह की पत्नी मनसा सिंह का आरोप है कि अपना रूम ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट पर किराए के लिए डाला था। आरोपियों ने उनके हस्बैंड से नजदीकी बढ़ाकर पहले मोबाइल लिया और 2 ऐप डाउनलोड करके 7 लाख का लोन करवा लिया। उनके खाते में कुछ पैसे थे, वो भी जगह जगह ट्रांसफर कर लिए, जो उनको पता ही नहीं चला। इस तरह आरोपियों ने 19 लाख रुपए ठग लिए।
मैंने अपना रूम जो है वो OLX ऐप पे डाला था। ये OLX ऐप के थ्रू आया था। ये मेरे हस्बैंड को क्लोज बनाया और उनका मोबाइल लेके ये 2 ऐप डाउनलोड करके 7 लाख का लोन कर दिया था और वो जो मैसेज आया वो डिलीट कर दिया ताकि इनको पता ना चले कि लोन हो गया है। और इनके खाते में कुछ पैसे थे वो भी वो जगह जगह ट्रांसफ़र कर लिए जो इनको पता नहीं हुआ। वो बोला कि भैया कुछ पैसा शेयर में लगाओ, हम आपको बढ़ा के देंगे। तो इसी तरीके से उसने 19 लाख का फ्रॉड किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अजय प्रताप यादव उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जो बिहार के भभुआ के रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी तेज प्रताप यादव भी बिहार के भभुआ का रहने वाला है। रिश्ते में दोनों मामा भांजा हैं। वहीं तीसरा आरोपी रंजन यादव है, जो यूपी के चंदौली का रहने वाला है। अजय पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। ट्रेडिंग करने से सर लॉस हो जाता था, कभी लॉस हो जाता था तो फिर नहीं दे पाते थे। पछतावा हो रहा है। सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच ने इन तीनों को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 बाइक, 9 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 1 लैपटॉप कैश बरामद किए गए हैं। एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस गैंग के ठगी के तरीके पर खुलासा किया। ऑनलाइन शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने मकान मालिक के नज़दीकी स्थापित कर लेते थे, बहुत उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते थे और छोटे छोटे उनको प्रॉफिट देते रहते थे जिससे कि वो उनका विश्वास जीत लें। फिर एक दिन इन लोगों ने जो है अपने मकान मालिक के नाम पर 2 लोन भी स्वीकृत करा लिए और जिसके बारे में मकान मालिक को पता भी नहीं लगा। उन्होंने उनका पैन कार्ड यूज़ करके और उनका मोबाइल ही यूज़ करके इतनी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी कि उनका मोबाइल तक वो लोग प्रयोग करने लगे थे। ऑनलाइन खरीद बिक्री साइट से ठगी का यह अनोखा मामला बेहद हैरत अंगेज है। अनजान लोगों से गहरी दोस्ती, फिर अपना मोबाइल तक दे देना, छोटे छोटे फायदे के लिए अनजान लोगों पर भरोसा कर इन्वेस्ट करना लापरवाही के उदाहरण है और इसी का फायदा उठाकर ठग लोगों की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। बहरहाल सुल्तानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग पर शिकंजा कसकर कई लोगों की ठगी से फिलहाल बचा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आजमगढ़ में कोडीन कप सिरप की खरीद बिक्री में अनियमितताओं का मामला सुर्खियों में बना हुआ है और इसी से जुड़े मामले में ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर एक मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी ने लाखों बोतलें खरीदी लेकिन उनका कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। दीदारगंज थाना क्षेत्र में एएस फार्मा नाम से मेडिकल स्टोर चलाने वाले दीपेंद्र सिंह ने आजमगढ़, बस्ती और जौनपुर की फर्मों से कुल 3,28,000 कोडीन कप सिरप की बोतलें खरीदी हैं और बीते 28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान उनकी दुकान बंद मिली है। मकान मालिक ने बताया कि आरोपी 1 साल पहले ही दुकान छोड़ चुका है। घर पर भी वो नहीं मिले और फोन, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी खरीद बिक्री संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। कोडीन युक्त कप सिरप न्यू फेंसिडिल को क्रैक किया गया था, जिसमें एक फर्म बस्ती, एक फर्म जौनपुर और 2 फर्म आजमगढ़ की थी। इनके द्वारा लगभग 2.5 लाख कोडीन युक्त कप सिरप न्यू फेंसिडिल का क्रैक किया गया था और उनका अवैध व्यवहार किया जा रहा था। इस लिखित सूचना पर थाना दीदारगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विवेचना की जा रही है। अभियुक्त की तलाश भी की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। अग्रिम विवेचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर हनी ट्रैप मामले में 2 महिला समेत कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से 1,90,000 रुपए कैश बरामद किया गया। पीड़ित से 5 लाख रुपए वसूले गए और मारपीट का भी आरोप लगा है। आरोपी चैट्स को वायरल कर बदनामी का डर दिखाकर रुपए ऐंठते थे। फरार आरोपी अजय की तलाश में जुटी है पुलिस और कासना थाना क्षेत्र का मामला है। प्रयागराज से खबर है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। पीडीए ने अतीक के भाई अशरफ के करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पीडीए ने 20 बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जोन संख्या 2 कठुला गौसपुर
में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीडीए के जोनल अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की है। आगरा में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पुलिस की अलग अलग टीमें झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के दस्तावेज की जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन के लिए शहर और देहात में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और इसके अलावा LIU और साथ ही स्थानीय थानों की संयुक्त टीम संवेदनशील इलाकों में जाकर दस्तावेज का सत्यापन कर रही है। जो आउटसोर्सिंग का स्टाफ है उसकी पूरी सूची उपलब्ध कराएं और इसके अलावा भी जो विभिन्न विभाग हैं जहां पे आउटसोर्सिंग में कर्मी हैं उन सबसे सूची मांगी गई। नगर निगम ने लगभग 3000 लोगों की सूची हमें उपलब्ध कराई है जिनका हम क्रिमिनल एंटीसीडेंट चेक करा रहे हैं। इसके अलावा LIU और लोकल थाना मिलकर जहां पर भी इस तरह की शिकायतें हैं कि ये नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं जिनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हम अपने स्तर से उनके डॉक्यूमेंट चेक करा रहे हैं। उसके बाद IB की टीम से भी उसका वेरिफिकेशन होता है और यदि उनके पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, कोई इलीगली रहता है, उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाती है। जौनपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। इनके पास से 9 एंड्रॉयड मोबाइल और साथ ही 4 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। जलालपुर पुलिस ने इलाके के नहोरा सई नदी के पास से शातिरों को गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें कि रतन कुमार नाम के शख्स ने 22 तारीख को अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनने को दिया था और उसी दौरान इस जालसाजी का पता चला। ये रैकेट ऐसे काम करता था कि इन रैकेट के पास कुछ ग्राम पंचायत अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे और ये लॉगिन जाके 4 से 5 डेटा ले लेते थे। जिसका भी इनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर चाहिए होता था उससे ये डेटा लेते थे, जैसे कि नेम, फादर और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंशियल एड्रेस और पेरेंट्स का, और उस बेसिस पे ये जन्म CRS.orgi.gov.in पे ये लोग लॉगिन करते थे और फर्जी मतलब ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बना के उस व्यक्ति को दे देते थे।